हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास की हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपके यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी का पेपर हो चुका है। इसके पूरे के पूरे आंसर बताने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पे सही होते हैं। इनमें आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपने यहाँ पे सही किए हैं। तो सारे के सारे प्रश्न इसमें मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देख लेना है, ये आपका यहाँ पे होने वाला है। सारा का सारा पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो को पूरा पूरा देखना है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो 10th क्लास वालों के लिए आंसर की पूरी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया था वो आपके सामने रिक्त स्थान पूछे गए थे, जो आपके टोटल 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो यहाँ पहले में आपको यहाँ पे तो पहले वाले में रिक्त स्थान भर देना है, सहस बाहु भर देना है। दूसरे में भर देना है आपको महाकाव्य। तीसरे में भर देना है 10। चौथे में भर देना 60 के ऊपर। पाँचवें में भर देना आपको जीने की इच्छा। और छठे में भर देना आग। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे अपने रिक्त स्थान मैच कर लेने की आपने कौन से रिक्त स्थान में कौन सा आंसर भरा है, कितने सही किए। तो हमें कमेंट करके जरूरत है कि आपने इसमें से कितने परसेंट सही किए और कितने गलत किए और कितने नंबर आपके इसमें बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने रिक्त स्थान मैंने पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने सत्ता की, जो आपका यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में सत्ता पूछे गए। पहला पूछा गया कि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, सही है गलत, ये आपको यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा पूछा गया कि शीला अग्रवाल मनु भंडारी की मातृ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, ये आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पाँचवा पूछा गया कि जिस भाव से किसी काम को कहने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठा पूछा गया कि सभ्यता संगति का परिणाम क्या है, ये भी आपके यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर दूसरे को भी आपको यहाँ पे मैच कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर बनाइए, जो आपको टोटल 6 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो पहली जोड़ी को आपको यहाँ पे जो यहाँ पर संगतकार को मंगलेश डबराल से मिला देना है। दूसरा छंद के प्रकार को आपको यहाँ पे किससे मिला देना है, छंद के प्रकार को आपको यहाँ पर 2 से मिला देना, तीसरे से। तीसरा बिस्मिल्लाह खां को आपको शहनाई वादक से मिला देना है। गले का हार होना आपको यहाँ पे बहुत प्यारा मतलब लास्ट वाले से मिला देना है। संधि के प्रकार आपको यहाँ पे इससे मिला देना तीसरे से। और बलम खीरा आपको यहाँ पे लखनऊ से। इस तरह से मैचिंग पूरी की पूरी आपको मिला लेनी, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जाना करें। आप इसको भी मैच कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सही जोड़ी कितने कौन सी सही जोड़ी सही की, कौन सी नहीं की, वो भी आप यहाँ पर अपनी मैच कर सकते हैं। सारे के सारे आंसर मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर चौथे की। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला पूछा गया कि किसकी आबा अट नहीं रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा फागुनल की। फागुनल पहले में फागुनल भर देना है। दूसरा पूछा गया कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देना है दूसरे में। तीसरे पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी, तो यहाँ पे कस्बे के चौराहे पर लगाई गई थी, ठीक है, मुख्य। इसके बाद चौथा पूछा गया काला अक्षर भैंस बराबर क्या थे, अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में बाबूजी राम नामा बही में कितने बार राम नाम लिखते हैं, 1000 बार लिखते हैं। तो 5 में आपको यहाँ पे 1000 लिख देना है। छठा पूछा गया कि यहाँ पे साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे, चांदनी से भौंकते थे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर चौथे भी मैच कर लेना है कि चौथे में आप यहाँ पे कौन कौन से आंसर यहाँ पे ठीक किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला पूछा गया कि वत्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन, सूरदास माने जाते हैं। दूसरा पूछा गया आपसे दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा पूछा गया है कि कवि की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है, फसल को माना जाता है। इसके बाद तीसरा पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह हो जाएगा यहाँ पे। चौथा आपसे पूछा गया, चौथे की बात कर लेते हैं। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, ये आपका हर 15वें दिन गुजरना पड़ता, तीसरा हो जाएगा। पाँचवें में वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 20 का ऑप्शन हो। इस तरह से आपको यहाँ पर सही विकल्प मैच कर लेने। इसके बाद आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया कि मधु कंकारिया की शैली का नाम क्या था, मणि। तो इसमें आप 6 का आपका यहाँ पे तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न मैच कर लेंगे, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा, 7, 8 सारे प्रश्नों को मैच करें। जो एकदम बताया था वही आपके एकदम पेपर में आया है, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। देख सकते सारे के सारे प्रश्न एक आपको कर लेने। इस तरह से आपको पूरा का पूरा हिंदी का पेपर 10th का लिखा मैंने सॉल्व करा दिएगा। इसको आपको अच्छी समझ कर लेना है। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को जानना शेयर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए धन्यवाद।